नमः समसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली समय सारजी ग्रंथाधिराज कर्ता कर्म अधिकार। और इस अधिकार में अपनी गाथा चल रही है। 106 गाथा तक अपन ने स्वाध्याय किया पिछली क्लास में, जिसमें ये सिद्ध किया जा रहा है कि भगवान आत्मा उद्गल द्रव्य का करता नहीं, उनको बांधने का करता नहीं, उनको छोड़ने का करता नहीं, दोनों तरफ से लेना है ना। कह रहे हैं कि त्रिकाली ध्रुव के साथ तो उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। निमित्त नैमित्तिक संबंध किससे है पूछा जाए तो कहेंगे अज्ञान से उत्पन्न होने वाले राग आदि से है। अब इसमें ये वाली बात गर्भित हो गई, अतः मेरे से नहीं है। क्या बोला? द्रव्य कर्म के बंधन का संबंध किससे है कि अज्ञान से उत्पन्न, ये बहुत ध्यान रखने की बात है, अज्ञान से उत्पन्न राग आदि से है। अज्ञान से उत्पन्न राग आदि से कर्म बंधन का संबंध है। मैं की स्थापना का, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ। मैं कर्म बंध का करता हूँ। बोलो, मैं कर्म बंधन का करता हूँ। हमने तो अनादि से यही सुनते चले आ रहे हैं, जीव कर्म बांधता है, जीव नहीं कर्म बांधे, तुम नहीं कर्म बांधे। बोलो, जिनवाणी में भी लिखा है जीव न कर्म बांधे। तो जहाँ जिनवाणी में लिखा है वहाँ व्यवहार न से लिखा है। तो ऐसा व्यवहार न क्यों लिखते हैं कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए नहीं, तुम्हारा ज्ञान उस कथन को परमार्थ समझता है तो कंफ्यूजन होता है। समझ आई बात? वहां मैसेज है। क्या मैसेज है कि जीव ने कर्म बांधे, अर्थात तुमने कर्म बांधे, तुम्ही को नाश करना है, ये मैसेज है। एक बात। दूसरा मैसेज क्या है कि परद्रव्य सुख दुख का कारण नहीं, तुम्हारे कर्माधीन है, ऑन डिमांड। ये अर्थ निकलने हैं उसमें से। जैसे घर गृहस्थी में अर्थ निकाल लेते हैं, शब्द कुछ और कहते हैं, अर्थ कुछ और निकलते हैं। चलो बस्ते में आग लगा दो, शब्द है बस्ते में आग लगा दो, अर्थ निकल रहे हैं उसमें से कि मुझे पढ़ना है। ऐसे यहाँ पर जिनवाणी में लिखा कि जीव ने कर्म बांधे, शब्द तो ये निकल रहे हैं, अर्थ उसका ये निकालना है। परद्रव्य को दोषारोपण की वृत्ति नहीं। कर्म से दुख है तो कर्म मैंने बांधे हैं, तो कर्म का अभाव मुझे करना है, कोई और नहीं करेगा। दो मैसेज हो गए। तीसरा, अब डायग्नोसिस करो कि ये कर्म बंधते क्यों हैं। तो कहेंगे अज्ञानता से उत्पन्न राग आदि से।
अज्ञानता से उत्पन्न राग आदि से। और अगर कारण मिटा दिया जाएगा तो कार्य मिट जाएगा। राग उत्पन्न नहीं होगा तो कर्म बंधेंगे नहीं। कारण मिट गया तो कार्य मिट जाएगा। और कारण नहीं मिटाएंगे, हे भगवान हे भगवान, जाने कौन सा पाप का उदय है भगवान, अब तो शांति चाहिए शांति चाहिए भगवान। अब जो विधान करा लो, यात्रा कर लो, दान कर लो, फलाना कर लो, डिकाना कर लो, वगैरह वगैरह। पर समझ में आ रहा मैसेज क्या है? व्यवहार ने परमार्थ का प्रतिपादक है। उसने किस चीज का प्रतिपादन किया? तो ये डायग्नोसिस करो कि कर्म बनते कैसे हैं। कि राग की उत्पत्ति से। और राग क्यों उत्पन्न होता है? अज्ञानता से। यदि अज्ञानता मिटाई जाए तो राग उत्पन्न नहीं होगा। राग उत्पन्न नहीं होगा तो कर्म का संचय नहीं होगा। तो फिर जीव को कहा भी नहीं जाएगा कि तुमने कर्म बांधे। और वो अपने को मानता भी नहीं है कि मैंने कर्म बांधा। वो कर्म निर्जरित हो जाएगा ना, तो फिर ये भी फिर अगेन व्यवहार से कहा जाएगा कि जीव ने कर्म की निर्जरा की। जीव ने कर्म की निर्जरा की कि जीव ने अपने स्वरूप को जाना। बोलो एग्जैक्टली क्या किया, क्या गया? बोलो। जैसे बहुत सारी दवाइयां होती है ना, तो वो स्टोन में कुछ नहीं करती। वो दवाई खाई जाती है, बस दवाई खाई, स्टोन रिलीज हो गया। समझ में आ रही है बात? ये गजब की बात है। बोलो इतनी वाली बात कौन बता देगा? बोलो। जीव को राग का कर्ता व्यवहारने से कहा, वो सॉरी, कर्म बांधने का कर्ता व्यवहारने से कहा जाता है। उसका हेतु है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में जाके कुछ नहीं कर सकता। वो निमित्त नैमित्तिक संबंध भी राग से है। राग का और कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये बात एकदम पक्की रखना, आगे की गाथाएं आ रही हैं। राग के साथ उनका दोनों का निमित्त न, राग मंद कर्महीन बंधेगा, राग तीव्र कर्म तीव्र बंधेगा। क्रोध चारित्र मोहिनी है। क्रोध होएगा तो द्रव्य क्रोध, ऐसा। और ऐसे ही उधर से उधर उदय आएगा, कर्म का उदय होएगा। जीव के परिणाम कर्म के उदय से परिणमित होंगे नहीं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं, कुछ नहीं करता। यहाँ उपादान योग्यता और वहां वो द्रव्य कर्म उसका निमित्त, दोनों वाइस वर्षा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो जीव राग करता है कि कर्म को बांधता है? बोलो। जीव कर्म बांधता है, राग का करता है कि मात्र जानने वाला है? बोलो। जानने वाला। बहुत बढ़िया। जीव क्या करता है? कर्म बांधता है, राग करता है कि मात्र जानता है? ना राग करता है, ना कर्म बांधता है, ना जानता है, जाननार है। जाननार है। मैं तो जाननार हूं। आ रही बात समझ में? भाई साहब बोलिए। अजीत भाई साहब बोलिए, जीव क्या करता है? जीव तो भगवान आत्मा है, त्रिकाली ध्रुव है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? देखो आगे क्या कह रहे हैं। अब कहते हैं कि उपरोक्त हेतु से यह सिद्ध हुआ कि, क्या सिद्ध हुआ? 107 नंबर की गाथा आ रही है। 106 गाथा में क्या विषय आया? बोलो। पूर्व की गाथा में क्या बात आई थी? कौन बताएगा? बोलो। स्वयं परिणामित होते हुए योद्धाएं जब युद्ध करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि जो
स्वयं न परिणमित होता हुआ राजा है उसने। वाह, बहुत बढ़िया। स्वयं परिणमित होते हुए योद्धा और स्वयं न परिणमता हुआ राजा, है ना। तो ऐसा कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि राजा ने युद्ध किया, राजा जीत गया, राजा ने चढ़ाई की, वगैरह वगैरह। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो पिछली गाथा में बात कही गई थी, अब कहते हैं कि उपरोक्त हेतु से यह सिद्ध हुआ कि, ये पिछले हेतु से यह सिद्ध हो रहा है। अब क्या सिद्ध हो रहा है? उपादे दिकरे दिया बंधदि परिणाम एदि गिन्ह दिय आदापो गलदवम व्यवहारण्यस्वतवम। पढ़ो पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, 107 यहाँ से। उपजावता प्रणमाविता ग्रहता अवरु बांधे करे उद्गले दरव को आत्मा व्यवहार ने व्यक्त है। व्यवहार न वक्तव्य है। वक्तव्य मतलब कहा जाता है। वक्ता कहते हैं ना, वक्ता, वक्तव्य है। देखो क्या कह रहे हैं, गाथार्थ। पहले 3 शब्द आए थे, है ना, वही अब 3 शब्द। देखो ये जब अपन स्वाध्याय करते हैं ना गंभीरता से, तो अपने को कुंद कुंद आचार्य भगवान का मंतव्य समझ में आता है। और टीकाकार मुनिराज कितने गजब थे, है ना। वो उनमें से उन शब्दों को बाहर निकाल के उसका अर्थ बताते हैं। ये कितनी गजब की बात है। देखो गाथार्थ। आत्मा पुद्गल द्रव्य को उत्पन्न करता है, बांधता है, परिणमित करता है और ग्रहण करता है। यह व्यवहार नय का कथन है। जो पहले कहा था ना कि योद्धा युद्ध करते हैं और राजा पर उपचार जाता है, ऐसे ही ज्ञाना वर्णादि कर्म परिणमित होते हैं। और शब्द कितने महत्वपूर्ण है, स्वयं परिणमित होते हुए ज्ञाना वर्णादि। स्वयं न परिणमता हुआ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, स्वयं न परिणमता हुआ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि निमित्त भी नहीं। अच्छा कोई बता सकता है शांतनु कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा परिणमन नहीं करता, अपरिणामी द्रव्य है, तो वो निमित्त क्यों नहीं हो सकता? बोलो, ट्राई करो। निमित्त तब होता है जब क्रिया होती है। हाँ, क्रिया ही नहीं हो रही तो क्या? दो इस को निमित्त कहा है। 2 हेतु से ये वाली बात क्रॉस होती है। 2 हेतुओं से। नंबर एक कि यदि त्रिकाली ध्रुव निमित्त हो तो हाँ, तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग है, पहली बात तो। और ये हमारे बिल्कुल अज्ञानी जीव भी है ना, उसको भी पकड़ में आ रही है ये वाली बात कि दिन भर एक शरीर के परिणाम नहीं ही होते, बदल बदल के होते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? और परिणाम बदले होते हैं तो कर्म भी बदल के बनते हैं। फिर एक ही जैसा कर्म बंधे, एक ही जैसा ही बनता रहेगा, बस कंटिन्यूअस। एक बात तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। नंबर 2 हेतु है कि निमित्त सदा पर्याय होती है, सदा एक्टिविटी वाली, क्रियात्मक, है ना। कदाचित शब्द ये पिछले भावार्थ में आया, देखो पिछले पेज पे 105 नंबर के भावार्थ। कदाचित होने वाले निमित्त नैमित्तिक संबंध भी कदाचित होते हैं। कदाचित भाव उत्पन्न होता है रोटी बनाने का, तब रोटी बनती, दिन भर नहीं बनती रोटी।
क्या बोला? यदि भगवान आत्मा रोटी बनाने का करता हो तो दिन भर रोटी ही बनेगी, फिर दिन भर दाल ही बनेगी, फिर ऐसे लगा लेना। पॉइंट समझ में आ रहा है? निमित्त सदा दो द्रव्यों की समकाल में उत्पन्न होने वाली पर्याय है। समकाल में उत्पन्न होने वाली पर्याय, समकाल में अपन दूसरी भाषा में बोलो कोइंसिडेंस है। दो द्रव्य न्यारे न्यारे परिणमन कर रहे हैं और यहाँ बीच बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है एक दूसरे को, रेल की पटरी लाइन की तरह, ऐसा पैरेलल लाइन। हरी बात समझ में? ये बहुत गजब की बात है। अभी क्या बोल रहे हैं? पुद्गल द्रव्य को उत्पन्न करता है, बांधता है, परिणमित करता है और ग्रहण करता है। यह व्यवहारण्य का कथन है। किस सापेक्ष व्यवहारण्य का कथन है? त्रिकाली ध्रुव सापेक्ष। आत्मा मतलब यहाँ पे त्रिकाली ध्रुव, भगवान आत्मा कर्म का करता है। समझ आ रही बात? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कर्मों का करता है, ये व्यवहारण्य का कथन है। ठीक है। अब देखो टीका। टीका में वे 3 शब्द आएंगे जो पहले गाथाओं में 3 शब्द आए थे, प्राप्य, विकार और निवृत्त। ये क्या है? प्राप्य, विकार और निवृत्त। देखो, प्राप्य मतलब किसी चीज को उत्पन्न करना, वो प्राप्य। जैसे किसान गेहूं को उत्पन्न करता है। समझ आ रही बात? प्राप्य शब्द का अर्थ है उत्पन्न किया, नया उत्पन्न किया, वो प्राप्य। और विकार है, उसमें मॉडिफिकेशन किया। गेहूं की क्या बना दी? ब्रेड बना दी, तो ये मॉडिफाई कर दिया, पर्याय बदल दी, है ना? तो ये क्या हो गया? विकार। और निवृत्त में कि कुछ नहीं किया, वो किसी और ने उस ब्रेड को प्राप्त किया। समझो ब्रेड बेच दी, इसमें कुछ किया नहीं, ब्रेड आगे बढ़ा दी। समझने की बात है ना? 3 तरह के काम होते हैं। नया घर बनाया, एकदम नया घर बनाया, या फिर उसमें मॉडिफिकेशन किया, या हमको किसी ने गिफ्ट दे दिया। 3 प्रकार से, है ना? विश्व में जो कुछ कार्य हो रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कर्मों में ये तीनों ही काम नहीं करता। क्या करेगा भगवान आत्मा कर्मों में? देखो सुनना, यह आत्मा वास्तव में व्याप्य व्यापक भाव के अभाव के कारण, जिसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है, जिसमें कर्म वर्गणा कर्म रूप उत्पन्न हो रही हैं, परिणमित हो रही हैं, है ना, ग्रहण हो रही हैं, ये जो तीनों काम जो पुद्गल कर्म में हो रहे हैं, उनके साथ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का व्यापक संबंध नहीं है। कर्ता क्रम संबंध वही होता है जहाँ व्यापक संबंध होता है, जहाँ परिणाम और परिणामी संबंध होता है, परिणाम और परिणामी। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा परिणामी और उसका परिणाम, सुनना बहुत ध्यान से, त्रिकाली ध्रुव पर भगवान आत्मा परिणामी और उसका परिणाम क्या है? तो 2 एंगल से उसकी चर्चा करेंगे। भगवान आत्मा का व्यापक संबंध किससे है? परिणाम और परिणामी संबंध किस में बनेगा? अभेद भाषा में बोलो तो ज्ञायक ही रहता, और भेद भाषा में बोलो तो ज्ञायक मात्र जानता। तो ज्ञायक का व्यापक संबंध किससे? कि मात्र जानने से। ये भेद की भाषा है। ये ज्ञायक तो जानने वाली पर्याय रूप भी नहीं होता। फिर अगेन कि फिर मात्र जानने वाला क्यों कह रहे? कि अन्य सबकी नास्ती करने के लिए।
बहुत गजब का है ये वाली बात, शाद बात, बहुत शानदार। कल कह रहे, कल वीर सागर जी वैसा का प्रवचन सुन रहे थे। हाँ, कितनी गजब की बातें हैं, कितनी गजब की बातें, इतना मजा आता है। बोले आत्मा अवक्तव्य है, आत्मा को शब्दों से कहा नहीं जा सकता, आत्मा अवक्तव्य है। तो बोले कि हमारे जिन शासन में एकांत कहीं नहीं है, एकांत कहीं नहीं है, कथनचित अवक्तव्य है, कथनचित वक्तव्य है। कि कैसे? कि एक सुनना बहुत ध्यान से। एक व्यक्ति ने बोला, क्या बोला, डॉक्टर साहब मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कितना दर्द हो रहा है? बस कह नहीं सकते, कह नहीं सकते, बहुत तेज दर्द हो रहा है, कह नहीं सकते। तो कह तो दिया तूने, बोलो। उसके इस वचन से कि कह नहीं सकते से उसने कुछ कह दिया कि नहीं कह दिया? बोलो, ऐसे शाद बात कैसे समझे व्यक्ति? कितनी मतलब गजब की बातें हैं एकदम। एक व्यक्ति घर पे आया, वो बोला कि गुरुजी हैं? तो अंदर से आवाज आई, नहीं है। तो तुम सर्वथा मान लोगे? नहीं है, लगाओ सर्वथा। तो दुनिया में ही नहीं है। अरे इस क्षेत्र, घर के क्षेत्र अपेक्षा नहीं है, अपेक्षा लगाओ, कथनचित नहीं है, सर्वथा नहीं है। वचन ऐसे ही बोला जाएगा नहीं है। और आपको समझना पड़ेगा कि इस समय घर के क्षेत्र अपेक्षा नहीं है, ऑफिस के क्षेत्र में है, बाजार के क्षेत्र में है। बोलो, भगवान आत्मा क्या करता है? अब ये तो ज्ञानी धर्मात्माओं के क्या महान उपकार है कि वो चीज ऑथेंटिक हो जाती है। देखो पंडित साहब ने कहा, देखो गुरुदेव श्री ने कहा, समझ आई बात? क्या कहा? नहीं सूर्य में अंधकार त्यों दुख नहीं गायक में। राग तो गायक में है ही नहीं। राग का ज्ञाता मात्र जानने वाला, भले कहो, भले कहो, भेद से कहो, भले कहो। तो फिर गायक तो गायक ही रहता, जानता भी नहीं। गायक तो गायक ही रहता, गायक गायक ही। सुनो ध्यान से, सुनो सुनो, गल्प नहीं यह परम सत्य है, जानन योग्य यही। आप अपने ज्ञान को प्रिपेयर करो, यही जानने योग्य है। तुम्हारा ज्ञान जब तक ऐसा समझ रहा है, सही बात है, अपन तो कर्मों को बांध रहे हैं, अपन नहीं तो कर्म बांधे। सुनो, मैं भगवान आत्मा हूं, ये जानने योग्य है। अब लगाओ युक्ति, न्याय, लॉजिक कि मैं किस प्रकार से कर्मों का करता नहीं हूं। ये जानने योग्य है कि मैं भगवान आत्मा हूं, तब आपके कार्य की सिद्धि होगी। क्षण क्षण कषायों के प्रसंग ही बने जहां, वहीं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है सदा। इसकी आश्रय करो, शांति चाहिए तो। बोलो, समझ में आ रही है बात? जगह जगह लिखा है पंडित साहब ने, मत देखो पर्यायों को, कर्मोदय मत देखो, मत देखो पर्यायों को, गुण भेद नहीं देखो, अहो देखने योग्य एक ध्रुव गायक प्रभु देखो। देख, कैसे देखें? हो अंतर्मुख, सहज ही दिखता, सहज दिखता है। दिखता है मतलब निर्णय करो, आत्म प्रभु देखो। क्यों देखें? देखत हो निहाल,
देखते से निहाल हो जाएगा निज परम प्रभु देखो। आ रही है बात समझ में? क्या बोल रहे हैं? यह आत्मा वास्तव में व्याप्य व्यापक भाव के अभाव के कारण प्राप्य विकार और निवृत्त ऐसे पुद्गल द्रव्यात्मक कर्म को ग्रहण नहीं करता, कर्म को परिणमित नहीं करता, उत्पन्न नहीं करता, न उसे करता है, न उसे बांधता है, न उसकी निर्जरा करता है। ये भी ऐड कर लो, न उसकी निर्जरा करता है। देखो डायग्नोसिस करो कि जिस समय निर्जरा हो रही थी उस समय भगवान आत्मा क्या करता था कि भगवान आत्मा तो भगवान आत्मा था। अच्छा, फिर ज्ञान क्या कर रहा था कि ज्ञान अपने को भगवान आत्मा जान रहा था। तो कर्मों की क्या हो रही थी? निर्जरा। कैसे हो रही थी? स्वयं अपने उपादान योग्यता से, स्वयं से। घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जिस जिस इस स्वभाव के आश्रय से जिस जिस भाव का अभाव होएगा वैसे वैसे कर्म की निर्जरा हो रही है। उन दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, मेरे से कोई संबंध नहीं। बोलो, अरे समझ में आ रही है? कुछ तो बोलो, हाँ ना करो। बहुत बढ़िया आ रही है। है ना? क्या बोल रहे हैं? तथा व्यापी व्यापक भाव का अभाव होने पर भी, दोनों के अंदर व्यापी व्यापक भाव का अभाव होने पर भी प्राप्य विकार निवृत्त ऐसे पुद्गल द्रव्यात्मक कर्म को आत्मा ग्रहण करता है, परिणमित करता है, उत्पन्न करता है, बांधता है, निर्जरा करता है। ऐसा जो विकल्प वह वास्तव में उपचार है, उपचार है। देखो हमने वृक्ष लगाए, देखो हमने इसमें कितने बढ़िया फल लगाए, देखो हमने ऐसा करे। भैया तुमने क्या करा? अभी दृष्टांत में क्या करा? वो वृक्ष बीज से पौधे रूप, पौधे से वृक्ष रूप, वृक्ष से फूल पर लगे, फूल से फल लगे। वो जीव ने क्या करा? जीव छोड़ो, अभी मनुष्य ने क्या करा? उसमें उसको ऐसा सब डेवलप में होने में प्राप्त किया, विकार किया कि निवृत्त किया? क्या किया? पेड़ में किसी पुरुष ने, अभी तो दृष्टांत में बोलो, दृष्टांत में ही क्या करा? बोलो, दृष्टांत में भी देखेंगे, अभी सिद्धांत में नहीं जाओ। तो उसने उस संबंधी एक विकल्प किया, बस फल फूल तो नहीं लगाए उसने, पत्तियां तो नहीं निकाली उसमें से। बोलो, अब चूंकि वहां एक विकल्प है, उसका केयर टेकर है, तो फिर ऐसा उपचार जाता है सीधा सीधा। अब ये कथन था उपचार का, और तुमने समझ लिया हम नहीं लगाए। अभी दृष्टांत में ही बात चल रही है, सिद्धांत में नहीं। उस पुरुष ने तो उसका एक केयर की, ओनली वो केयर टेकर था। एक उसका विकल्प था कि मैं आम का वृक्ष लगाऊं, आम के वृक्ष की उसने देख रेख की। दृष्टांत चल रहा है, ठीक है? तो उसने आम के वृक्ष में क्या करा? उसका स्टेम निकाला, ब्रांचेस निकाली, पत्तियां निकाली, फूल लगाए, फेविकॉल से चिपकाए, फल लगाए। क्या करा? बोलो, दृष्टांत में भी कोई ने क्या करा? उसमें स्वयं उत्पन्न होते हुए वृक्ष में कोई केयर टेकर क्या करता है कि कुछ नहीं करता, बस केयर करता है अकेले। तो अकेले केयर के कारण ये कहा जा रहा है कि इसने आम का पौधा लगाया, इसने आम लगाया, इसलिए उपचार चला गया। उपचार, वो भी उपचार है। और सूक्ष्मता से विचार करोगे तो उसने क्या करा? कुछ नहीं करा। अब ये दुनिया ये मानने तैयार नहीं है। अच्छा, हमने कछु नहीं करा,
तो तुमने लगाया पौधा। अरे उल्टा नहीं गिरो कि तुमने लगाया पौधा, उल्टा नहीं गिरो, उसी बात की खोजबीन करो कि हमने क्या करा। अब उससे पूछो, क्यों भैया ये पौधा कितने साल का हो गया, पेड़ जब फल दिए कितने साल में दिए, कितने साल का पौधा होता है, पेड़ होता है, तब वो फल देता है कि 4-5 साल में देता है। तो तुमने 2 साल में फल लगा दिए क्या? अरे ऐसे कैसे, खुद ही अब अपनी बात से मुड़ने लग जाएगा। ऐसा कैसे, वो तो 5 साल में ही देता है। तो 5 साल में ही देता है तो तुमने क्या किया भाई? अरे वो तो हम नहीं लगाया है। अरे डिप्लोमेसी चलती है। फिर एक तरफ बोलेगा क्या, खुद ही लगे 5 साल में, और एक तरफ बोलेगा कि हमने किया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान आत्मा ने क्या किया कि चूंकि वहां राग की उत्पत्ति हो रही थी उस द्रव्य में, तो राग पर निमित्त नैमित्तिक संबंध, वो भी निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से सीधा सीधा जीव के ऊपर उपचार डाल दिया कि इस जीव ने कर्म बांधे। सो कह रहे हैं कि ये व्यवहार न का कथन है, ये विकल्प उपचार है, लेकिन उपचार को उपचार नहीं मानने वाला अज्ञानी मिथ्या दृष्टि होता है। ठीक है, परमार्थ का ज्ञाता उपचार को जानता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। परमार्थ का ज्ञाता उपचार को भली प्रकार जानता है, और जो परमार्थ का ज्ञाता नहीं है वो बोले भले उपचार, कर्ता कर्म लगाता है। क्या सोच का मिथ्यात्व पलता रहता है। अज्ञान अमा के अंचल में छिप छिप के पल पल पलता ही रहता है। ठीक है, भावार्थ, व्याप्य व्यापक भाव के बिना करती कर्मत्व कहना सो उपचार है। हेतु दे रहे हैं, व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है, इसलिए आत्मा पुद्गल द्रव्य को ग्रहण नहीं करता, ग्रहण करता है, परिणमित करता, उत्पन्न करता है इत्यादि कहना सो उपचार है। ये सिद्ध हो गई बात। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न करता है ये उपचार कैसे, वापस आचार्य देव दृष्टांत दे रहे हैं, फिर से दृष्टांत दे रहे हैं। देखो कैसा दृष्टांत दे रहे हैं वापस से। जहराया व्यवहारा दोष गुण पाद गोति आल विदा विदो तह जीवो व्यवहारा दब गुण पाद गो भड़ी दो। गुण दोष उत्पादक कहा जो भूप को व्यवहार से, त्यों द्रव्य गुण उत्पन्न करता जीव कहा व्यवहार से। देखो क्या बोल रहे हैं, जैसे राजा को प्रजा के दोष और गुणों को उत्पन्न करने वाला व्यवहार से कहा है, उसी प्रकार जीव को पुद्गल द्रव्य के द्रव्य गुण को उत्पन्न करने वाला व्यवहार से कहा गया है। कैसे कहा जाता है लोक में, बोलो। यहाँ इंडिया में बहुत झंझट चल रहे हैं, है ना, बुरी बुरी घटनाएं चल रही हैं, चोरी बलात्कार हो रहे हैं, है ना, बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, जगह जगह पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो बोलो अमेरिका का प्रधानमंत्री क्या बोलेगा, क्या मोदी जी तुम क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो आप, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं भारत में, किस पे कही जाएगी, मोदी सरकार। मोदी सरकार को सीधे सीधे मोदी पे बोला जाएगा। अब मोदी एक्सीडेंट करा रहा है क्या, बोलो, पॉइंट समझ में आया। सीधे सीधे राजा के ऊपर उपचार करा जाता है। क्यों करा जाता है राजा के ऊपर उपचार, बोलो क्यों करा जा रहा है राजा के ऊपर उपचार, कि वो शिक्षा नहीं दे रहा, भैया शिक्षा दे,
ट्रैफिक के रूल्स सब लोग फॉलो करें, वगैरह वगैरह। समझ में आ रही है बात? ऐसा। और यदि भारत में सब कोरोना पे पूरा तरीके से कोरोना का नाश हो गया, सब लोग अब स्वस्थ रह रहे हैं, बढ़िया रह रहे हैं, तो क्या कहेंगे? मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। तो मोदी ने, प्रजा ने रूल्स फॉलो किए, है ना? तो मोदी ने क्या करा? कुछ ही नहीं करा। लेकिन उपचार किस पे जाएगा? मोदी सरकार पे। समझ में आ रही है? ऐसा ही यहाँ पर है। देखो, टीका जैसे प्रजा के गुण दोषों में, दोनों गुण और दोषों में, दोनों में, और प्रजा में व्यापक भाव होने से, स्वभाव से ही, प्रजा के अपने भाव से ही उन गुण दोषों की उत्पत्ति होने पर भी, प्रजा ही में गुण है, प्रजा में ही दोष है, सारी गड़बड़ी तो प्रजा में है। लेकिन उसका उपचार किस पे किया जाता है? राजा के ऊपर। देखो, आचार्य भगवान ने भी मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का एग्जाम्पल नहीं दिया, तब राजा ही होते थे। 2200-2300 वर्ष पूर्व की चर्चा है। तो देख रहे हैं, राजा ऐसी, प्रजा ऐसा, है ना? यद्यपि उन गुण दोषों में और राजा में व्यापक भाव का अभाव है। राजा में और प्रजा में व्यापक संबंध थोड़ी है, अभाव है। तथापि यह उपचार से कहा जाता है कि उनका उत्पादक राजा है। कि भैया मोदी क्या कर रहे हो तुम्हारे यहाँ इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो मोदी कर रहे हैं एक्सीडेंट। राजा ही उत्पादक है, ऐसा। इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य के गुण दोषों में और पुद्गल द्रव्य में व्यापक भाव का अभाव होने से, स्वभाव से ही, पुद्गल द्रव्य के अपने भाव से ही उन गुण दोषों की उत्पत्ति होने पर भी, यद्यपि उन गुण दोषों में और जीव में व्यापक भाव का अभाव है, तथापि उनका उत्पादक जीव है, ऐसा उपचार किया जाता है। देखो, इतनी गजब की बात है कि कुंदकुन आचार्य देव का मंतव्य है, उनकी प्रतिज्ञा है एकत्व विभक्त आत्मा दिखाने की। क्यों दिखाना है? कि एकत्व विभक्त आत्मा को जानने से ही शांति होती है, निर्भरता होती है, रत्नत्रय प्रकट होते हैं, संयम दशा होती है, साधु दशा होती है, अनंत सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, बस ऐसा एक काम करना है, एक काम से। और ये जीव अनादि से, देखो कैसी गजब की बात है कि ये तुरंत स्वीकार करता है। ये तो सभी कह रहे हैं मैं पत्नी बच्चे दुकान मकान को करता हूँ, है ना? और थोड़ा समझाओ तो ये स्वीकार कर ले। कर्म दिख नहीं रहे, गजब की बात है। जैसे द्रव्य गुण पर्याय वाला जीव नहीं दिख रहा ना, फिर भी उपयोग लक्षण जानन स्वभाव जानने में आ रहा है, फिर भी क्रोध आदि पर्याय जानने में आ रही हैं, और द्रव्य कर्म का तो कुछ भी जानने में नहीं आ रहा। देखो गजब की बात। तो भी स्वीकृति हो जाती है कि हाँ अपन कर्म बांध रहे। कर्म की सत्ता दिखती नहीं है, द्रव्य गुण पर्याय कुछ भी नहीं दिखाई देता, और सब पूरी दुनिया ये स्वीकार कर लेती है कि कर्म की सत्ता है और कर्म यहाँ बंधे हैं। बोलो, जैसे भगवान आत्मा नहीं दिखाई दे रहे, ऐसे तो कर्म भी तो नहीं दिख रहे। लेकिन कैसी अलौकिक बात है कि सबकी स्वीकृति कर लेता है, लेकिन भगवान आत्मा की स्वीकृति नहीं होती। पता नहीं ऐसी क्या विशेष बात है। पॉइंट समझ में आ रहा है? कर्म प्रकृति, उत्तर प्रकृति, यहाँ पढ़ के सब स्वीकार है।
एक ज्ञान श्रद्धाचार्य स्वीकार नहीं है। बोलो गजब हो गई। दिख रहे तुम्हारे को कर्म दिख रहे हैं तो बोलते हो हाँ हमने बांधे हैं। पता नहीं भैया पूर्व में कैसे कैसे कर्म बांधे। हम तो ये बाइयां आती है ना घर में ऐसे, इन सब यही लोग अब क्या करें, अपन नहीं कर्म करे सही में भाभी, अपन नहीं कर्म करे भाभी, ऐसे बोलती हैं। बोलो कर्म दिख रहे हैं? ज्ञान स्वभाव दिख रहा है, ज्ञान स्वभाव तो दिख रहा है। तो इस ज्ञान स्वभाव के आश्रय से भगवान आत्मा नहीं जाना जा सकता। रही क्षणिका परे की प्रीति, अनादि काल से चल रही है ये प्रीति। बोलो अक्षम्य अपराध, विश्व का अक्षम्य अपराध है। कल्पना करो ऐसी क्या अलौकिक बात है ना? क्या बोल रहे हैं? हाँ ये बात थी कि आचार्य देव ने कर्ता कर्म अधिकार की शुरुआत एकदम जोर शोर से की थी। अजीब अधिकार में वर्णादि और रागादि को दोनों को अजीब सिद्ध किया और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को उससे भिन्न बताया। ये दोनों को सिद्ध किया था। ये अजीब है। सारी दुनिया कह रही है कि शरीर और कर्म दूध पानी की तरह मिले हैं। ये कुंद कुंद आचार्य भगवान कह रहे हैं सुनो राग भी दूध पानी की तरह मिला है। बोलो सारी दुनिया क्या बोल रही है कि कर्म और शरीर दूध पानी की तरह मिला है जीव के साथ। इन्होंने तो ये कह दिया कि राग आदि भी दूध पानी की तरह मिले हैं जीव के साथ। और कर्ता कर्म अधिकार की शुरुआत जोर शोर से होने के बाद वापस अभी समझना ट्रैक जा रहा है उधर ही। दो द्रव्यों की भिन्नता बताई, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता। प्रमाण की स्थापना कर दी, दो द्रव्यों की भिन्नता बता दी। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता, दो द्रव्यों की भिन्नता। भगवान आत्मा को फिर शुद्ध सुरक्षित किया क्या कि भगवान आत्मा कर्म में कुछ नहीं कर रहा। कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध राग से है, मुझसे नहीं। फिर दोनों इन दोनों की जोड़ी बनाएंगे और फिर भगवान आत्मा को शुद्ध सुरक्षित बताएंगे। ऐसे थोड़ी कर्म अपने आप बन जाते हैं कि हाँ कह रहे हैं ना इनका संबंध राग से है, मेरे से नहीं। और बस फिर वापस एकत्व व्यक्त आत्मा शुद्ध सुरक्षित प्राप्त हो गया। दो बराबर से दो द्रव्यों की भिन्नता। जीव राग कर्म नहीं बांधता। जब कर्म ही नहीं बांधता तो पत्नी दुकान मकान बच्चों में क्या करता है ना? जीव का पुद्गल के साथ कोई व्यापक संबंध नहीं। अब ये दो द्रव्यों की भिन्नता में पूरी समय शक्ति ताकत लगाओ। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में जाके कुछ नहीं कर सकता, दूसरा द्रव्य मेरे में आके कुछ नहीं कर सकता। अब ये थ्योरी हो गई। अब फिर पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच करो, अपना पता चल जाएगा। फिर अपनी रियलिटी है ना वो हाथ में आ जाएगी। अपनी रियलिटी। उनने हमें डांटा इसलिए गुस्सा आ गई, उन लोगों को ऐसा देखते इसलिए बुरा लगा, अरे उनने इतनी प्रशंसा करी हमें बहुत अच्छा लगा। ये दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म लगा रखा है ना। इस सब का अभाव करने पर पर्याय में होने वाले परिणामों की योग्यता पता चल जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? और ये अपने प्रति ईमानदारी रखोगे तो, अपने प्रति ईमानदारी। जैसे हम डॉक्टर को बोलते हैं ना कि अपने प्रति ईमानदारी। डॉक्टर साहब पहले तो बस आप ये बता दो कि हमें हुआ क्या है, बस हमें तो ये बता दो हमें क्या हुआ है ना? सबसे पहले हर व्यक्ति क्या करवाता है? डायग्नोसिस। तो यहाँ डायग्नोसिस करो पहले पूरी। दो द्रव्यों की भिन्नता, पर्याय का बराबर से ज्ञान
और भगवान आत्मा शुद्ध सुरक्षित। तो फिर अप्रोच कहाँ पे होएगी? अपने में। और निचले गुण स्थान में तत्व निर्णय के साथ साथ में फिर भी धुआंधार विकल्प चलेंगे। क्या बोला? धुआंधार विकल्प होंगे। ठीक है। जगत में भावार्थ, जगत में कहा जाता है कि यथा राजा तथा प्रजा, इस कहावत से प्रजा के गुण दोषों को उत्पन्न करने वाला राजा कहा जाता है। इसी प्रकार पुद्गल के गुण दोषों को उत्पन्न करने वाला जीव कहा जाता है। परमा दृष्टि से देखा जाए तो यह यथार्थ नहीं है, किंतु उपचार है। ठीक है, ये उपचार है। अब आगे तीन गाथा के ग्रुप आ रहे हैं, 3 गाथा का ग्रुप आ रहा है ना। अब इसमें बहुत डिटेल से चर्चा आएगी। भगवान आत्मा शुद्ध सुरक्षित हो गया, भगवान आत्मा ने कर्म नहीं बांधा। अब प्रश्न कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है, मैं तो कर्म को नहीं बांधता, तो फिर कर्म बंधते कैसे हैं? है ना, ये पूरी टेक्नोलॉजी की चर्चा आएगी। अब उससे पहले अमृतचंद आचार्य भगवान डिंडोरी पीट रहे हैं, सावधान सावधान सावधान, ऐसे डिंडोरी पीट रहे हैं, है ना। आगामी गाथाओं के लिए श्लोक कह रहे हैं कि अब ऐसी गाथा आने वाली है। देखो, करें चर्चा 2 मिनट। बस उसमें कुछ समझाना नहीं है श्लोक में, कल डायरेक्ट गाथा पढ़ेंगे। श्लोकार्थ पढ़ लेते डायरेक्ट। ये उत्थानी का समान है बस। ये इस श्लोक में कुछ खास बात नहीं है। क्या करें? यदि पुद्गल कर्म को जीव नहीं करता तो फिर उसे कौन करता है? ऐसी आशंका करके अब तीव्र वेग वाले मोह का नाश करने के लिए, ओहो, आगे की गाथा क्यों सुनना समझना, मोह का नाश करने के लिए। अब मोह का नाश कैसे होगा? मैं अकर्ता हूं, बस मोह का नाश हो जाएगा। तो फिर इसका कर्ता कौन? इसका कर्ता कौन? तो इसका कर्ता बता देंगे। इसका कर्ता ये है, इसका कर्ता ये है, तुम बाइज्जत बरी, मोह का नाश हो गया। बस सीधी सीधी बात आ रही है, बहुत बढ़िया बात आ रही है। साहब इसने हत्या की, इसने हत्या की, इसने हत्या की, डायग्नोसिस हो गई। नहीं, इसने हत्या की, ये पकड़ा गया, इसको क्या करा? बाइज्जत बरी। बस ऐसी बात आ रही है। कर्म किसने बांधे? जीव ने नहीं बांधा। तो फिर किसने बांधा? वो मरा तो है ना व्यक्ति, कोई ने तो मारा, व्यक्ति तो मर गया है ना। अपनी सामान्य मौत से नहीं मरा, गोली लगी है, तो किसी ने तो मारा है। बोल हमने साहब हमने नहीं मारा। अरे किसी ने तो मारा है। पंडित साहब ऐसा बोलते हैं कि अब अगर तुम ढूंढ नहीं पा रहे कि किसने मारा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी भी निर्दोष को पकड़ के बोलो इसने मारा, इसने मारा। क्या बोला? जब कर्म का कर्ता कोई नहीं दिखाई दे रहा, तो जीव नहीं बांधे, जीव नहीं बांधे, ये कौन सी बात है? उसका सही वो ढूंढो। अरे साहब मिल गया, इसने, इसकी गोली है, इसकी पिस्तौल है, इसके फिंगरप्रिंट भी मिल गए, सब मिल गए, पूरी तरह से निश्चित हो गया कि इसने मारा है। तो अब पहले वाले को बरी। कितनी गजब की टेक्नोलॉजी लगाई है आचार्य भगवान ने। ऐसा लगता है सही में कि कितने ब्रॉड माइंडेड थे, बताओ। चतुराई सोई भली आत्म में चित दी। क्या बोल रहे हैं? ऐसी आशंका करके अब तीव्र वेग वाले मोह का नाश करने के लिए यह कहते हैं
कि पुद्गल कर्म का कर्ता कौन है, इसलिए हे ज्ञान के इच्छुक पुरुषों इसे सुनो। जो गाथाएं आ रही हैं, देखो इसमें भी मर्म है, बहुत बहुत गजब की बात छिपी है। किसके पुरुषों सुनो? कर्म को कौन करता है इसके इच्छुक नहीं, ज्ञान के इच्छुक पुरुषों सुनो। यदि यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि कर्म का कर्ता कौन है, तो ये जानकर तुम ज्ञान की इच्छा करना, उसमें मत लग जाना। अच्छा कर्म को वो करता है, वो करता है, वो करता है, वो करता है। सही बात है, मिथ्या से दर्शन मोहिनी, क्रोध से चारित मोहिनी, ज्ञान की हीनता उससे ज्ञानावरणी, और तुम उसमें ही लग जाओ। कितनी गजब बात है। तुम तो ये सिद्ध कर लेना मैंने नहीं करा, मैंने नहीं बांधे कर्म, बस। कुछ समझ में नहीं आया ना तो रामू की तरह बोलना। क्यों रामू, खड़े हो जाओ। जी माँ साहब, सीता का धनुष किसने तोड़ा? माँ साहब, हमने नहीं तोड़ा। बात खत्म। अरे क्या बोल रहे हो? माँ साहब हम तो कल आए ही नहीं थे, कल टूटो तुम। कल बताई थी ना। माँ साहब हमने नहीं तोड़ा, बस। ऐसे मैं तो अकर्ता ज्ञायक हूँ, आनंदमयी वस्तु हूँ, मैं नहीं किसी का करता। तो अकर्ता मतलब ज्ञाता। अब अकर्ता में ये नहीं कि हम तो अकर्ता अकर्ता नास्ती में चले गए। ये ज्ञान के इच्छुक पुरुषों सुनो, अकर्ता का अर्थ है अकर्ता इक्वल टू ज्ञाता। अकर्ता इक्वल टू ज्ञाता। तो कहाँ पर आना है? अब मैं तो ज्ञायक हूँ, इधर आना है। और फिर ज्ञायक में वो सारी चीजें, किसी से लाभ नहीं, हानि नहीं, मात्र जानता हूँ, वो मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं होते, मेरा कोई शत्रु नहीं, मेरा कोई बिगाड़ सुधार करने वाला नहीं। ये पूरी टेक्नोलॉजी ज्ञाता में गर्भित है। हम ज्ञाता हैं, मजबूर हैं बेचारे, हम कर तो सकते नहीं भैया, हम क्या करें। ऐसा ज्ञाता नहीं चाहिए मरा मराया। हमारी बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई? आ गई। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जितेंद्र। जय हो।